हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो 11 है लाइंस एंड प्लेन, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 6। पार्ट 6 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए पार्ट 6। अब देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इफ द प्लेन दिस एंड दिस आर पैरेलल। ये दोनों प्लेन क्या है आपके, पैरेलल है। अब देखिए, ये प्लेन की कौन सी इक्वेशन है आपकी, देखिए कार्टेशियन फॉर्म है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब उनके नॉर्मल की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। और नॉर्मल क्या होते हैं, देखिए किसी भी प्लेन में एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो अगर दो प्लेन क्या है आपस में पैरेलल है, तो इट्स मीन्स इनकी नॉर्मल की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए, तो ये आपके पास दो प्लेन की इक्वेशन है, और अगर वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके नॉर्मल का जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। और पैरेलल होंगे तो उनके नॉर्मल की जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब यहाँ बात किसकी हुई है, पैरेलल की। इट्स मीन्स इस प्लेन के नॉर्मल क्या है आपके 3, 2 एंड 6, और इस प्लेन के क्या है P, Q एंड 12। तो देखिए आपका A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2। हमें पता है कि प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट होते हैं वो इसके नॉर्मल के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। और सिमिलरली इस प्लेन के अंदर जो P, Q एंड 12 है वो आपका A2, B2 और क्या है आपका C2। तो A1 कितना है आपका, देखिए 3, A2 कितना है आपका P, B1 कितना है आपका 2 एंड B2 कितना है आपका Q, C1 कितना है आपका 6 एंड C2 कितना है आपका 12। ठीक है जी। अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं। 3 अपॉन में P इक्वल टू 6 अपॉन में 12, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 1/2 आएगा। इट्स मीन्स P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखिए 6 आ गई। सिमिलरली 2 अपॉन Q इक्वल टू 6 अपॉन 12, इट्स मीन्स 1/2 कर सकते हैं इसको। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 क्या हो गया, कवर अप हो गया। तो जब भी बोलेगा कि आपको दो प्लेन क्या हैं, पैरेलल हैं, इट्स मीन्स उनके नॉर्मल के जो कंपोनेंट है ना, उनकी रेशियो क्या आएगी, आपस में इक्वल आएगी। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों प्लेन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके नॉर्मल का जो प्रोडक्ट का सम आएगा ना, वो कितना आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए, फर्स्ट प्लेन के अंदर जो एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट हैं वो A1, B1 एंड C1 है। एंड ऐसे ही सेकंड प्लेन के अंदर जो एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट हैं वो आपका A2, B2 एंड C2 है। ठीक है जी। तो इट्स मीन्स ये दोनों प्लेन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो A1, A2 प्लस B1, B2, C1, C2 इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन के नॉर्मल का जो प्रोडक्ट का सम आएगा वो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो A1 कितना है, देखिए 3, A2 कितना है आपका, देखिए 2, B1 कितना है, देखिए आपका -6 एंड B2 कितना है आपका, y का कॉफिशेंट 1 है एंड C1 कितना है आपका, देखिए 2 एंड C2 कितना है आपका, माइनस का लैम्डा इक्वल टू आपका 0 आ गया। 3 2 जा -6 और 2 की लैम्डा में करेंगे तो -2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 6 से 6 माइनस कर दिया तो -2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें इस प्लेन का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। अब देखिए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, प्लेन से निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये क्या है, किसी भी प्लेन का अगर किसी भी पॉइंट से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए इसे कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, अब हमारे पास ये जो प्लेन है ना, 3x माइनस का 4y प्लस का 12z और प्लस के 3 को हम माइनस का 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें
इस प्लेन का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, देखिए ओरिजिन से निकालना है। और ओरिजिन के जो कंपोनेंट क्या होते हैं आपके 0, 0 एंड 0। ठीक है जी। तो अब हमें इस प्लेन का इस पॉइंट से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। अब देखिए प्लेन की इक्वेशन में जो x y z के जो कॉफिशिएंट हैं वो तो आपका a1 b एंड c, और ये जो कांस्टेंट है क्या है आपका d है, और ये आपके x1 y1 एंड z1 है। तो इट्स मीन्स 3 इंटू में x1 जो कि 0 है, प्लस में माइनस का 4 इंटू में y1 जो कि 0 है, एंड 12 इंटू में z जो कि क्या है आपका 0, एंड माइनस का 3 अपॉन में a का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर। a कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 12 का स्क्वायर 144 एंड मॉड इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिए ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, एंड ऊपर क्या बचा आपका माइनस का 3, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या आता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा आपका +3। एंड नीचे क्या आएगा, देखिए आपका 16 और 9 25, 25 को 144 में प्लस करेंगे कितना आएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए 13 का। तो ये आपका क्या आ गया, देखिए डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, 3/13 क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए सेम क्वेश्चन 35, 36 की तरह ये भी देखिए। अब देखिए ये प्लेन की कौन सी इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम इस प्लेन की वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखिए और 6i माइनस का 3j प्लस का 2k इक्वल टू 4। अब देखिए किसी भी प्लेन की वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो आर वेक्टर को हम क्या कंसीडर करेंगे, xi प्लस का yj प्लस का zk डॉट में 6i माइनस का 3j प्लस का 2k इक्वल टू 4। अब देखिए अब इन दोनों वेक्टर क्या करेंगे, डॉट मल्टीप्लाई। xi की अगर 6i में करेंगे कितना आएगा 6x, फिर yj की करेंगे माइनस का 3j में तो माइनस का 3y, एंड zk की करेंगे किसमें 2k में तो प्लस का 2z एंड इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो इक्वेशन क्या बन गया आपकी 6x माइनस का 3y प्लस का 2z माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हमें इस प्लेन का डिस्टेंस कहाँ से निकालना, देखिए 2, 5 एंड -3 से, 2, 5 एंड -3 से। ठीक है जी। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए ये वाला। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू, अब मुझे पता है कि x y z के जो कॉफिशिएंट है ये तो आपके a b c हैं, और ये आपका क्या है कांस्टेंट d है। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 6 इंटू में x1 जो कि आपका 2 है, प्लस में माइनस का 3 इंटू में 5 प्लस 2 इंटू में माइनस का 3 एंड माइनस का 4 मॉड अपॉन में a का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर। a क्या होता है आपका x का कॉफिशिएंट, b क्या होता है y का कॉफिशिएंट एंड c क्या होता है आपका z का कॉफिशिएंट। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए तो 6 और 2 आपका 12 हो गया, ये माइनस का 15 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 4 एंड रूट में क्या आएगा 36 और 4 40, ये 49 हो गया आपका। ठीक है जी। अब देखिए आगे 15 और 6 कितना हो गया आपका, 15 और 6 21, 21 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 25, और 25 में से 12 गया तो माइनस का 13 अपॉन में 7। और हमें पता है कि इस मॉड का काम क्या होता है कि अगर डिस्टेंस आपका नेगेटिव आ रहा है तो क्या कर देगा, इसको ये पॉजिटिव कर देगा। इट्स मीन्स आपका डिस्टेंस आ जाएगा 13 अपॉन में 7 यूनिट्स। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की।
क्वेश्चन नंबर 38 क्या देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स दिस एंड दिस। आपके पास ये दो पैरेलल क्या है, प्लेन है, और इनके बीच का क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। क्लियर आपका? अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास दो प्लेन है और वो आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उनके बीच का अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए d1 माइनस d2 अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, ये आपके पास प्लेन की फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो क्या आएगा, देखिए 2x माइनस का y माइनस का 2z माइनस का 6 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन भी किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, इसको बदल देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या आएगा आपका, देखिए 6x माइनस का 3y माइनस का 6z माइनस का 27 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए, ये आपके पास प्लेन की फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है आपके पास, सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए, क्योंकि दोनों प्लेन क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनके नॉर्मल के पॉइंट क्या आएंगे, इक्वल होंगे आपके। ठीक है जी, अब फॉर्मूला क्या है, देखिए d1 माइनस d2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। d1 क्या है, इस प्लेन का कांस्टेंट टर्म, d2 क्या है, इस प्लेन का कांस्टेंट टर्म। तो d1 मान लीजिए माइनस का 6 और d2 मान लीजिए माइनस का 27, और अपॉन में क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि दोनों प्लेन क्या हैं, पैरेलल हैं, तो या तो फिर आप इस प्लेन के ले लीजिए ए बी सी, या फिर इस प्लेन के ले लीजिए ए बी सी, दोनों वैल्यू क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे x का मल्टीपल 2 ये a है, a का स्क्वायर 4, यहाँ पे y का मल्टीपल कितना है, -1, -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे z का मल्टीपल कितना है, -2, और -2 का स्क्वायर +4। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, अब 4 4 8 और 1 9। अब देखिए 27 में से 6 गया, आपका कितना आ जाएगा, देखिए 21, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। इट्स मीन्स 7 यूनिट क्या आ जाएगा आपका, इन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका? तो इस तरीके से हमने प्लेन एंड लाइंस का पार्ट 6 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ